राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन के मौके पर जो सहयोगी दल के नेता हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से उनके दोस्त, उनकी सहयोगी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी उनके लिए पोस्ट लिखी। अब ये पोस्ट जन्मदिन की बधाई है या गठबंधन की बात है, इसे आप सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं ने जन्मदिन के दिन ही गठबंधन तय कर लिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा आप इस पोस्ट को देखिए। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए लिखा, देश प्रेम, मानवता एवं सत्य के हमसफर, हम एक लक्ष्य के। श्री राहुल गांधी जी को सार्थक सक्रिय जीवन की सद्कामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात है देश प्रेम की, मानवता की और सत्य के हमसफर, और लक्ष्य भी एक है। बड़ी ही कह सकते हैं कि ऐसा पोस्ट है जिसको आप अगर खोलना चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। बात प्रेम की हो रही, यानी कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं उसके साथ नजर आ रहे हैं। बात एक लक्ष्य यानी कि 2027 की भी हो रही है। जिस तरीके का पोस्ट है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि गठबंधन तो तय है। इतना ही नहीं, इस पे जो राहुल गांधी ने जवाब दिया वो भी कुछ इसी तरीके का जवाब है। ऐसा लगता है कि दोनों नेता हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के जवाब में लिखा, अखिलेश जी आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। संविधान, सामाजिक न्याय और पीडीए के हक की रक्षा हमारा एक लक्ष्य पूरी मजबूती से जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो बात अखिलेश यादव ने की मोहब्बत की दुकान की, तो फिर राहुल गांधी क्या बोले? राहुल गांधी बोले पीडीए। तो अखिलेश कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पीडीए के साथ खड़े हैं। पीडीए वो नारा है जो अखिलेश यादव ने 2024 में दिया था और कहा था कि पीडीए ही भाजपा को हराएगा, और उत्तर प्रदेश में हुआ भी, जिसमें अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा सबकी बात करते हैं। वो अपने हिसाब से इसका अलग अलग डेफिनेशन देते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बात पिछड़ों की और दलितों की और अल्पसंख्यकों की होती है, जिसमें अखिलेश यादव को अब राहुल गांधी का साथ मिला है। अब आप कहेंगे गठबंधन तो पहले से था, सवाल कहाँ उठ रहे? दरअसल बीते दिनों इमरान मसूद ने जिस तरीके की बयानबाजी की उसको लेकर खूब चर्चा हुई। इमरान मसूद ने 170 ए लिस्ट सीटों की बात की, जिसको लेकर माना जा रहा था कि वो कह रहे हैं कि वो 170 सीटें चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव आपको कितनी सीटें देंगे, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि वो कौन होते हैं देने वाले, हमने मांगा है क्या, बैठकर बात होगी। जिस तरीके की तल्ख अंदाजी इमरान मसूद जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद उन्होंने दिखाई, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गठबंधन बेपटरी नजर आ रहा है। लेकिन जो ऊपर के दोनों नेता हैं उनके बीच मामला कहीं ना कहीं एकदम सॉर्टेड नजर आ रहा है। आप जरा पहले इमरान मसूद का ये तल्ख बयान सुनिए। 60-70 सीटें हम किसी से नहीं मांग रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर, तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। नहीं तो समाजवादी पार्टी देगी तभी तो साथ लड़ेंगे। हम मांग कब रहे हैं? हम मांग कब रहे हैं? यही तो दिक्कत है ना, कि ये नैरेटिव, कल भी एक अखबार में खबर चल रही थी, अरे आप क्या नैरेटिव बना रहे हैं? हम मांग कब रहे हैं आपसे? भाई कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? तो आपने सुना इमरान मसूद ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उससे इशारा हो रहा था कि दोनों के बीच कहीं बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन एक पोस्ट, एक ट्वीट, एक फोन कॉल बहुत कुछ बदल देता है। आपको एक किस्सा भी सुना देता हूं चलते चलते। 2024 में जब गठबंधन की बात फंस गई थी तो एक फोन आया था अखिलेश यादव के पास, और जिसके बाद कांग्रेस और सपा का गठबंधन, सीट शेयरिंग, सब कुछ फाइनल हो गया। अखिलेश यादव को जो ये फोन आया था वो आया था कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की। यानी कि जब भी गांधी परिवार और यादव परिवार आपस में बात करते हैं तो मामला सुलझ जाता है, बाकी रस्साकसी चलती रहती है। अब जन्मदिन की बधाई में ऐसा लग रहा है कि दोनों लोगों ने गठबंधन तय कर लिया है। आपकी अपनी क्या राय है? आप इस पोस्ट को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।